हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन एकेडमी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। सो हमने पिछली बार देखा था अबाउट नंबर्स का, दैट नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। फिर रियल नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू रैशनल, इरेशनल, एंड रैशनल नंबर्स आर क्लासिफाइड एज नेचुरल होल एंड इंटीजर्स। सो हमने प्रीवियसली नेचुरल होल इंटीजर्स के बारे में पूरा कंसेप्ट पढ़ा था। इस बार हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रैशनल नंबर्स। सो लेट्स बिगिन विथ रैशनल नंबर्स। ओके, सो रैशनल नंबर, ठीक है। सो रैशनल नंबर का मतलब क्या? डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर है एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन p by q is called rational number. ऑलराइट, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोई भी नंबर जो p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस हम कर सकते हैं, दैट इज रैशनल नंबर। p बाई q के फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। हम कैसे कहेंगे कि p तो है डिवाइड बाई q। अभी p q कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, ये p q है नंबर्स, कोई भी नंबर्स, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं p और q से। तो p q वेयर जो q है मतलब q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और p और q बिलोंग्स टू इंटीजर्स होना चाहिए। ये है इसकी मेन डेफिनेशन का मतलब। तो p बाई q तो कोई नंबर हो गया। अब डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो पूरी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। क्योंकि किसी के भी चीज़ नंबर के नीचे, न्यूमरेटर के नीचे, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वो नंबर क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। तो ये तो हम नहीं ले सकते। और p और q इंटीजर्स होने चाहिए। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। तो आइदर पी क्यू पॉजिटिव हो, आइदर पी क्यू नेगेटिव हो, बट ज़ीरो नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो अगर ये पी और क्यू के फॉर्म में है और क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है और पी और क्यू इंटीजर है, दैट मीन्स ये है रैशनल नंबर। ओके, अब मैं आपको कोई एग्जाम्पल के इससे बताती हूँ। एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे आया यहाँ 2/3, 4/8, ऑलराइट, 5/10, जो कि हो जाता है 1/2। तो दीज ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। इसे हम क्यों रैशनल नंबर्स कहेंगे? क्योंकि ये क्या है? p और q, ऑलराइट। ये किस फॉर्म में है? p q, राइट। ये भी किस फॉर्म में है? p q। ये भी किस फॉर्म में है? p एंड q। सो ये होता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्लासीफाई होते हैं दो टाइप्स के। ये इसका टाइप मतलब टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। और होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स क्या आते हैं? वो रैशनल नंबर में आते हैं, उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, तो टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर है। फर्स्ट वन इज रिपीटिंग, अनदर वन इज टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब मैं आपको अभी बताती हूँ कि कैसे क्लासीफाई होता है, बट आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर मतलब जो p बाई q के फॉर्म में है, जिसका q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और ये हो गया। दैट मीन्स अगर हम 2/3 को कंसिडर करते हैं तो इसमें 3 इक्वल्स टू 0, मतलब डिनोमिनेटर क्या है? q। तो मतलब q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब 3 की जगह हम 0 नहीं पुट करेंगे। अगर हम 0 पुट करेंगे, लाइक 2/0 हो गया, तो वो क्या हो गया? अनडिफाइंड, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, और एक और मेन बात कि हमने प्रीवियसली वीडियो में पढ़ा था कि रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे टर्म्स आती हैं जिसमें हमको सेट को बिलोंग करना होता है क्यू से, आई से, तो हमको पता होना चाहिए क्यू और आई क्या है। तो क्यू है रैशनल नंबर्स। सो अब हम देखते हैं अबाउट दिस रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स और इसके टाइप्स विद एग्जाम्पल्स। ओके देन लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। हमें पता है कि रैशनल नंबर के टाइप्स क्या है। दो टाइप्स के रैशनल नंबर है, ठीक है। फर्स्ट इज रिपीटिंग रैशनल नंबर, अनदर वन इज टर्मिनेटिंग। ऑल राइट, ये है दो टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। पहले हम पढ़ेंगे अबाउट रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। तो फर्स्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अबाउट रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। सो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको बेटर
वे में समझ में आएगा रादर देन बाय डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशंस इतने समझ में नहीं आते मैथमेटिक्स में। सो लेट्स स्टार्ट विथ रैशनल नंबर का एग्जाम्पल। ये 1/3। अब हमको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बेसिक डिवीजन तो सभी को आता है, राइट। ये 3 ये 1, तो पहले हम, ये छोटा नंबर है तो यहाँ 0 ले लेंगे, राइट। 1 आ गया, यहाँ पॉइंट लेना पड़ेगा तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। तो 3 3 जा 9 हो गया, इसको 1 आ गया, यहाँ 0 नहीं आया, मतलब हमें आगे भी करना होगा। तो फिर हम 3 ले लेंगे, क्योंकि 10 से छोटा ये पॉइंट है तो हम 0 लगा सकते हैं। 10 से छोटा नंबर 9 है, 3 3 जा 9 होता है, राइट। तो यहाँ हम फिर 9 लिख दिए, यहाँ फिर आ गया 9। अब हम फिर से करेंगे, तो फिर से जब हम करते हैं, सॉरी यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो फिर से हम जब करते हैं तो यहाँ हम फिर 0 लगा लेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट पहले लिया हुआ है तो हमको 0 अब हम कभी भी लगा सकते हैं। फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया, फिर से 1 आ गया। तो ये जो सीरीज़ है ये चलती रहेगी, इसका कोई एंड नहीं है। दैट मीन्स जो रिपीटिंग रैशनल नंबर होते हैं उसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, ओके, या फिर हम इसको कह सकते हैं नेवर एंडिंग। ऑलराइट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0.3333 ये रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिखने के बजाय हम लिखेंगे 0.3 और यहाँ आ गया रेकरिंग का साइन। क्या बोलते हैं इसको, 0.3 और यहाँ आ गया हमारा रेकरिंग का साइन। तो ये जो साइन है इसको हम कहते हैं रेकरिंग, इसको हम क्या कहते हैं, रेकरिंग, ओके। ये होती है रेकरिंग की साइन। तो हम, ये होता है रिपीटिंग रैशनल नंबर, जिसमें हम कोई भी नंबर को किसी से डिवाइड करें और वो नंबर डिवाइड करने के बाद रिपीट होता रहा, लेकिन सेम नंबर रिपीट होना चाहिए, या डिफरेंट नंबर भी हो सकता है, इसमें सेम नंबर है। सो उसको हम कहते हैं रिकरिंग एंड नेवर एंडिंग कंटिन्यूअस, दैट मीन्स रिपीटिंग रैशनल नंबर। अब मैंने आपको कहा कि सेम नंबर होने चाहिए, सेम नंबर मतलब, या सेम नंबर नहीं भी होने चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 4 5 6 7 8 8 9 ऐसा रिपीट हो, कोई भी एक सीरीज़ रिपीट हो या कोई भी एक नंबर रिपीट हो। तो वो मैं जैसे आपको फर्दर एग्जांपल्स में बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ओके। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। यहाँ हम लेंगे 2/3। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, राइट। यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2, ये आ गया 0 0 2.0 3 6 18, फिर से इसको अगर 2 फिर पॉइंट है तो हम फिर 0 लगा सकते हैं, राइट। 0 3 6 18, फिर पॉइंट, फिर आ गया 2। अब हम यहाँ पॉइंट है तो हम फिर से 0 लगा सकते हैं, तो ये आ गया 0 3 6 18, राइट। तो ये भी टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, ये भी टर्म्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स हम इसको क्या लिखेंगे, 0.6666। तो लास्टली हम लिख सकते हैं 0.6 का रेकरिंग, 0.6 का रेकरिंग। क्या हो गया ये, 0.6 का रेकरिंग आ गया, मतलब ये है रिपीटिंग रैशनल नंबर। ऑलराइट, ये समझ में आया आप लोग को, ठीक है। मैं आपको फर्दर, अब हम ये एग्जाम्पल हो गया, अब हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपका व्यू क्लियर हो जाए इस पॉइंट को लेकर, राइट। तो ये हम थर्ड एग्जाम्पल हम लेंगे 7.9। तो हम पहले इसको डिवाइड करेंगे, 9 देन 7 7 0 0, ये आ गया 7, यहाँ पॉइंट आ गया 0 7 8 7 7 9 7 56, राइट। 9 8 56, 9 9 81, तो 81 तो बड़ा हो जा रहा है इससे, राइट। तो 9 8 हम करके देखते हैं, 9 8 72, वो भी बड़ा हो जा रहा है। तो हम लेंगे 9 7 होगा 63, तो ये आ गया 9, वापस से 9 आ गया, सॉरी 7, वापस से 7 आ गया, ऑलराइट। फिर हम लेंगे 7 यहाँ पॉइंट हमने 0 लगा दिया। ये सिमिलर पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो 9 7 63, यहाँ फिर 7 आ गया। तो ऐसे ही टर्म्स रिपीट होती ही रहेगी, कभी ये एंड नहीं होगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, 0.7777, तो हम इसको लिख देंगे 0.7 का रेकरिंग। क्या लिख देंगे हम इसको, 0.7 का रेकरिंग। जब कोई क्वेश्चन में ये आ गया, दैट मीन्स वो टर्म हो जाती है रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। वैसे आपको ये तो नहीं पूछा जाएगा कि रिपीटिंग रैशनल नंबर कौन सा है या टर्मिनेटिंग कौन सा है, आपको बस पूछेंगे कि रैशनल है कि इरैशनल है, तो आपको जवाब देना आना चाहिए। इसको देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये है रैशनल नंबर। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, आपको लिखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। अब हम बढ़ते हैं आगे, दैट इज़ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ओके, लेट्स बिगिन विथ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो हमने देखा रिपीटिंग रैशनल नंबर, जो टर्म्स रिपीट होते हैं दैट इज़ रिपीटिंग रैशनल नंबर्स, उसको हम रेकरिंग लगा देते हैं। अब हम देखेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगी और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी, ओके, टू आइडेंटिफाई, राइट। ओके, तो पहला हमने लिया
1/2। अगर आपको ऐसा डिवीजन पूछा गया तो हम क्या लिखेंगे, हम डिवाइड करते हैं 1/2 को, हम डिवाइड करते हैं तो हम हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1। छोटा नंबर है तो 0 से लेंगे, 0 1 आ गया, ये हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 आ गया, 2 5 10। अरे यहाँ तो नंबर ही नहीं बचा, यहाँ तो 0 बच गया, राइट, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं बचा। दैट मीन्स इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे 0.5 को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। दैट मीन्स टर्मिनेट होना मतलब एंड होना, एंड्स हियर, ओके, टर्मिनेटिंग मतलब एंड्स हियर। तो ये हो गया। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ हम ले लेंगे 7/10, ओके। तो यहाँ हमने लिया 7, यहाँ हमने लिया 10, 10 0 ज़ा 0, 7 हो गया। पॉइंट हम अगर लगाते हैं यहाँ 0 आ गया, ऑल राइट। यहाँ हो गया 10 7 ज़ा 70, ये 0 हो गया, अरे यहाँ पे भी 0 आ गया। दैट मीन्स ये हम ले लेंगे 0.7। तो मतलब ये क्या हो गया, ना रिकरिंग आया, नहीं आया ना रिकरिंग। दैट मीन्स इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेट होना। क्या बोलेंगे हम इसे, टर्मिनेट होना। तो जब कोई डिवीजन टर्मिनेट हो जाए यानी ख़त्म हो जाए यानी एंड हो जाए, तब हम इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो हमको ये देख के भी पहचानना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, हमको आना चाहिए, पेपर में पूछे ना पूछे हमको आना चाहिए, ऑलराइट। तो ये हो गया। अब मैं आपको और एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगी इसको, ठीक है। 3/60 ले लेते हैं, ठीक है, 3/60 ले लेते हैं। 360 तो 0 ज़ा 0 आ गया, पॉइंट ले लिए हम यहाँ पे, फिर से हम देखें छोटा है, यहाँ 0 लगा लिए, तो ये आ गया यहाँ पे 0 30। अब हम एक और 0 लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे तो हाँ 65 ज़ा होता है 300, तो ये आ गया 0। दैट मीन्स ये क्या हो गया, एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर 0.05, ठीक है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि 0 के बाद कितने भी नंबर आए लेकिन अगर वो एंड हो गया, दैट मीन्स इट इज़ अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ऑल राइट। आई होप आपको समझा प्रॉपरली। अब मैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू तो वैसे आपको बताऊंगी। रैशनल नंबर एक ब्रीफ देख लेते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसमें 2 टाइप्स के होते हैं, जो होते हैं रिपीटिंग रैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। रिकरिंग इज प्रेजेंट और इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। ये इसकी पहचान। और इसको तो आपको पता ही है, इसको कुछ खाली एंड। जब ये दोनों टर्म्स आ गई दैट मीन्स वो होता है रैशनल नंबर। आप ये भी नोटिस करो कि ये सारे नंबर को अगर ये पेपर में दिया रहता है, ठीक है, पर आपका क्वेश्चन आएगा अरे ये तो p/q के फॉर्म में है ही नहीं, तो ये रैशनल नंबर कैसे हुआ। तो ये सोच रखनी ही नहीं है। इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम ऐसे कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये 1/2 के फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल 0.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10। क्यों लिख सकते हैं, पॉइंट हटाए तो नीचे एक 0 आ जाता है। फिर हम 10 को 5 से डिवाइड करें तो ये आ गया 0 5, यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं 0, ऑल राइट। 10 5 ज़ा 50, 0 आ गया। ऐसा करो या ऐसा करो, ठीक है, ये सेम ही है, ऑल राइट। आपको ये समझा। अब हम पढ़ेंगे अबाउट इर्रेशनल नंबर्स और उसकी स्पेसिफिकेशन। ओके देन लेट्स स्टार्ट विद इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर की पहचान कैसे होगी, हमको पहले देखना है ये क्या ये p/q के फॉर्म में है, नहीं है ये p/q के फॉर्म में। दैट मीन्स ये एक पहला स्पेसिफिकेशन हो गया इसको पहचानने का कि ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है। और आप एक चीज़ नोटिस करो, ये दिया हुआ है नंबर बट ये तो है नेवर एंडिंग है, उसमें भी नेवर एंडिंग है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम ऐसे पता करेंगे कि 4.142315 में से आप मुझे बताओ इसमें से कोई टर्म रिपीट हो रहा है, कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, ऑलराइट। तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये हो गया नॉन रिपीटिंग। ई की वैल्यू, अब ये वैल्यूज़ मैंने कहाँ से लाई हूँ, तो ये वैल्यूज़ थ्रू कैलकुलेटर निकाला जाता है। अभी आपको इतनी नीड नहीं है इसकी, ये वैल्यूज़ की, बट फर्दर क्लासेस में आपको इसकी नीड पड़ेगी, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ आप मुझे बताओ क्या ये रिपीटिंग नंबर्स हैं, तो ये भी है नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग नहीं है, दैट मीन्स रैशनल नंबर का जो एक पॉइंट था वो कैंसिल हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था उसमें कि वो टर्मिनेट होने चाहिए, तो उसको रैशनल नंबर कहलाएगा। क्या यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ एंड है, ये क्या है, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग है,
तो दैट मीन्स ये है इरेशनल नंबर। मतलब अगर कोई नंबर नॉन रिपीटिंग, मैं बड़े बड़े में लिख रही हूँ ताकि आपको ये समझे, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स ये है इरेशनल नंबर। ऑल राइट, ये है दोनों के बीच का डिफरेंस कि रैशनल नंबर होता है रिपीटिंग या तो फिर टर्मिनेटिंग, उन दोनों, और या तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और इरेशनल नंबर होता है जो रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो। अब हम ये क्लासीफाई करेंगे डेसिमल के बाद देख के कि डेसिमल के बाद क्या है। दैट मीन्स मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ऑलराइट, तो हम देखेंगे आफ्टर डेसिमल। कोई भी नंबर के डेसिमल के बाद अगर वो टर्म रैशनल है, दैट मीन्स वो होगा रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग। या ऐसे समझो, अगर कोई भी नंबर डेसिमल के बाद रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, दोनों में से कोई भी है, ऐसा नहीं कि दोनों भी नहीं चाहिए, दोनों में से कोई, दोनों हो ही नहीं सकते, दोनों में से अगर कोई भी है तो वो कहलाएगा रैशनल नंबर। अगर वो नंबर, ऑलराइट, अगर आफ्टर डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो कहलाएगा इरैशनल नंबर। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मैं एग्जांपल्स बताऊंगी, दोनों के बीच का डिफरेंस टेबल बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट टिल देन आपको ये तो समझ ही गया होगा। और इरैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू डैश, रैशनल को क्यू से, इरैशनल को क्यू डैश से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसके बीच का डिफरेंस बताऊंगी थ्रू टेबल। अभी तो मैंने आपको वर्बली तो बता ही दिया है, बट थ्रू टेबल भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगी। ऑलराइट, ओके देन, अब हम इसके बीच का डिफरेंस शॉर्ट में समझ लेते हैं। रैशनल में हमने क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि ये कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाय क्यू। ये पी बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होता है, और ये कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाय क्यू। मतलब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज मैंने आपको बताया था। मैं आपको इसके प्रॉपर नोट्स दे दूंगी तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ऑलराइट, ये हो गया। अब सेकंड क्या हमने पढ़ी थी, ये होता है टर्मिनेटिंग एंड और रिपीटिंग। हमने ये पढ़ा भी, हमने देखा। और इसका सेकंड डिफरेंस क्या है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या होता है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। ये डिवीजन जब बीच में आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन ही तो कहते हैं ना। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, 1/2, 2/3, 4/10, 8/6, ये सारे एग्जाम्पल हो जाए रैशनल नंबर्स के, है ना। और यहाँ एग्जाम्पल क्या आएगा, √2, √3, e पाई, ये क्या हो गया, इरैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल। ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए कि मतलब आपको एक मोटा मोटा दिमाग में रहना चाहिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, अब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रैशनल है या वो इरैशनल है। लेट्स बिगिन विद दैट। ओके देन, अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। तो वो हमको क्लासीफाई करना है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताई हूँ अभी प्रीवियसली। तो ये दिया है 0.2। ऑलराइट, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। आपका क्वेश्चन ये रहेगा, अगर हम इसको 2/10 लिखें, इसको हम लिख सकते हैं 2/10, डेसिमल हट गया 10 बन गया, तो ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। और अगर हम ये देखते हैं, ये क्या है, टर्मिनेट हो रहा है। ऑलराइट, क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट एंड हो गया है। तो ये किसका क्लासिफिकेशन है, टर्मिनेट होना और पी बाई क्यू के फॉर्म में होना। दैट मीन्स दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, सेकंड देखते हैं, ये साइन आ गई, ये वाली साइन आ गई इसमें 0.5 के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, रेकरिंग। ऑलराइट, रेकरिंग आ गया, और इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल हट गया 5/10। दैट मीन्स ये भी हो गया हमारा रैशनल नंबर। ये दोनों तो बहुत इजी थे, प्रीवियसली हमने देखा, वही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है सारे।
अब 0.7 ये भी रेकरिंग है, दैट मीन्स ये भी हो गया रैशनल नंबर। ये देखिए ये 1/11 है, 1/11 p/q के फॉर्म में है। अब हम 1/11 को डिवाइड करके देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ हमने करे 11 1 0 ज़ा 0 1.0 फिर से 0 फिर पॉइंट है तो 0 11 9 ज़ा 99 ओके, फिर 1 आ गया, इस पॉइंट है हम यहाँ 0 लगा देंगे, 0 ज़ा 0 10 आ गया, फिर से यहाँ हमने पॉइंट है तो 0 लगा दिया है ना, पॉइंट है तो हम यहाँ 0 लगा दे, फिर से 11 9 ज़ा 99 हो गया, फिर यहाँ 1 आ गया। मतलब ये जो है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे कि 0.090909 ये ऐसे रिपीट होता रहेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.09 का रेकरिंग। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 0.09 का रेकरिंग। फिर से रेकरिंग आ गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। वैसे तो बहुत ईजी है, बट कुछ क्वेरीज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो कमेंट्स में ज़रूर आप मुझे इसके क्वेश्चंस भेजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब 719, अब ये भी हमारे पास क्या है, रिपीटिंग नहीं है ना ही रेकरिंग है, कुछ भी नहीं है, ये बस नेवर एंडिंग है। जब यहाँ नेवर एंडिंग आ गया, इसमें कोई सीरीज़ में कोई भी नंबर सिमिलर नहीं जो सीरीज़ में रिपीट हो रहे, दैट मीन्स ये तो बहुत ईजी है। हम इसको तुरंत कह सकते हैं कि ये है इसके यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो हम इसको तुरंत कह सकते हैं। और ये इनफाइनाइट है, नेवर एंडिंग है, तो हम इसको कह सकते हैं ये है इर्रेशनल नंबर, और ये भी हम कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पाई तो ये वैल्यू है, ये इर्रेशनल है, बट हम पाई की वैल्यू को क्या कंसिडर करते हैं, 22/7। लेकिन वो क्यों रैशनल नंबर कहलाएगा, क्यों रैशनल नंबर, वो p/q के फॉर्म में है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा कि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों के आंसर सेम है, तो एक इर्रेशनल एक रैशनल कैसे है, तो उस बारे में भी मैं आपको अभी बताती हूँ। तो लेट्स बिगिन विद दैट। ओके देन, हमारे पास दो वैल्यूज़ है। ऑलराइट, 22/7 की वैल्यू ये होती है और पाई की वैल्यू ये होती है। ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होती। क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमको ईजी जाना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना, तो हम एज़ पर क्वेश्चन या तो ये वैल्यू लेते हैं या तो ये वैल्यू लेते हैं। जब इन दोनों को हम इससे डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू भी 3.14 आती है और इसकी वैल्यू भी 3.14 है। दैट इज़ वाई हम इसकी वैल्यू कंसिडर करते हैं। बट हम अगर पूरी वैल्यूज़ निकालें तो इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। ऑलराइट, अब आप मुझे बोलोगे कि 22/7 तो है, ये p/q के फॉर्म में है, लेकिन ये टर्म तो नेवर एंडिंग है, तो हम इसे कैसे कहें, मतलब नॉन रिपीटिंग है या नेवर एंडिंग है, तो हम इसको कैसे कहें कि ये रैशनल नंबर है। या आप मुझे ये तो हमको देख के समझ में आ रहा है, राइट, ये हमको देख के समझ में आ रहा है। आप ये टर्म्स में देखो, यहाँ पे कोई ना रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए हम इसे कहते हैं रैशनल इर्रैशनल नंबर। ऑलराइट, पर ये टर्म में आप देखो 142,857 142,857 ही है आगे, ये क्या है, रिपीटिंग टर्म्स, क्या है ये, रिपीट हो रहे हैं। तो हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था कि नंबर या तो रिपीट हो या तो टर्मिनेट हो और p/q के फॉर्म में रहे तो हम उसे रैशनल नंबर कहते हैं डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद ये टर्म्स रिपीट हो रहे हैं और ये है p/q के फॉर्म में, इसमें q भी नॉट इक्वल्स टू 0 है और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स की सारी वैल्यूज़ में ऐसा हो रहा है। दैट मीन्स ये हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। तो ये आपका, आई होप आपका ये माइंड क्लियर हो कि रैशनल और इर्रैशनल क्यों कहा जाता है इसको, जबकि इसकी वैल्यू सेम है, हम एक की जगह एक को पुट करते हैं, तो ये है उसका रीज़न। ओके, आज हमने कवर किया रैशनल और इर्रैशनल नंबर, और हमने प्रीवियसली देखा था होल नंबर, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नंबर जो सिस्टम है वो आपको दिमाग में बैठ गया होगा, क्लियर होगा। और एक चीज़ ये भी है कि रैशनल प्लस इर्रैशनल को ही हम रियल कहते हैं। दैट मीन्स ये दोनों को हम मिला के रियल, इसे ही हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो मतलब आपका नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इर्रैशनल विद रियल नंबर्स कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, टिल देन आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।